बार आ जाए ना तो दोबारा जाने वाली नहीं है। क्योंकि भैया आप देख रहे हो मार्केट में लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई मिलती है। अब बेशक मिलने लगी हो माँ लक्ष्मी बैठी हुई न, ज्यादातर खड़ी हुई मिलेगी। और माँ सरस्वती की बड़े सुंदर से आसन लगाए हुए, हाथ में बीड़ा पकड़े हुए माताओं, माँ सरस्वती की लक्ष्मी ऐसे ही मिलती है। तो याद रखना दादा कि एक सेठ जी रहे, सेठ जी का किसी से अच्छा व्यवहार नहीं, बड़े घमंड में रहते थे। बोले हम सेठ जी हैं, हम सेठ जी हैं भाई, उनके पास खूब पैसा है, बंगला है, बहुत गाड़ियां हैं, तो किसी से अच्छा व्यवहार नहीं, किसी से ठीक से बातें नहीं करते हैं। तो दादा सेठ जी सोए रहे थे, रात के 12 बजे लक्ष्मी जी आई। जवाब दियो सेठ जी आज हम तुम्हें छोड़ के जा रहे। सेठ जी रोने लगे, हाथ जोड़ के बोले अरे लक्ष्मी तू हमें छोड़ के मत जावे, अगर तू हमें छोड़ के चली गई ना तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मुझे सेठ कौन बोलेगा, तेरे वजह से लोग हमें सेठ कह रही हैं और तू हमें छोड़ के चली गई तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। सेठ जी बोले सुन एक आधो रिश्तेदार कम कर ले, एक आधो रिश्तेदार कम करे ले, लेकिन तू हमें छोड़ के मत। देखिए सेठ जी कितने स्वार्थी हैं, रिश्तेदार कम कर ले पर लक्ष्मी छोड़ के न जावे। बारे सेठ जी, सेठ जी जब गिगियान लगे रोन लगे तो लक्ष्मी बोली सुन मैं जाऊंगी, मानूंगी तो नहीं, लेकिन एक वरदान तू मांग ले हमते जो तो अच्छो लगे। सेठ जी बोले ऐसे नहीं मांगी, हमारे घर में 4 बहुएं हैं, हम चारों बहुओं से पूछ के आई हैं, उन्हों की तो इच्छा है। बोले ठीक है जाओ, फिर रात के 12 बजे हम कल फिर आइए। तो दादा सुबह हुआ, सेठ जी घर में पहुंचे, चारों बहुओं को बुलाया, बैठाई लियो। और सेठ जी बोले बहू बेटा हमें लक्ष्मी छोड़ के जा रही, अब तुम बताओ हम लक्ष्मी से क्या मांगे। लक्ष्मी ने कहा कि हमसे वरदान मांगो। सबसे बड़ी बहू रहे बाने जवाब दियो दादा दुनिया में जितने हॉस्पिटल हैं सब हमारे नाम कर दो, पैसा आता है, एक दो पीढ़ी ना 10-15 पीढ़ी पले जी, दुनिया में जितने हॉस्पिटल सब हमारे नाम कर दो, लक्ष्मी से कहना। बोले तुम्हारी सुन ली। और दूसरे नंबर की बहू बोले बहू बेटा तुम कुछ सुनाओ। बोले दादा जितनी जब प्रॉपर्टी है आसपास, जितनी प्रॉपर्टी सब हमारे नाम कर दो, 10-15 पीढ़ी आराम से पले जान दो लक्ष्मी को। बोले ठीक है तुम्हारी सुन ली। और तीसरे नंबर की बहू को बोला बोले तुम कह ले। बोले दादा जितने जो दुनिया के कॉलेज हैं सब हमारे नाम कर देवो हमेशा, क्योंकि 10-15 पीढ़ी तो पली है जी, ये कई बात कही जाती। सबसे छोटी बहू है, जवाब दियो कि तू बोल ले। बोली दादा लक्ष्मी जी आए तो तुम कछु मत मांगियो, लेकिन एक बात जरूर कहना, गौर से सुनना दादा। बोले कौन सी बात। बोले हमारे घर में 4 बहुएं हैं और चारों बहुओं में प्रेम बना रहे। घर में 4 बहुएं हैं, चारों बहुओं में प्रेम बना रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब इतनी बड़ी बड़ी हथी बोलिए पागल है का खाएगा हमें मांगे ना कछु। बोले ना बस आप जाकर के यही कहना। सेठ जी सोई, रात के 12 बजे लक्ष्मी दादा फिर आई। माताओं लक्ष्मी रात के 12 बजे फिर आई और बोली सेठ जी हम जा रहे। सेठ जी बोली अरे लक्ष्मी जी कल की जायवे वाली अभियान चली जाओ, लेकिन वरदान देती जाओ। बोले हाँ मांगो। बोले हमारे घर में 4 बहुएं, चारों बहुओं में प्रेम बना रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी बोली सेठ जी अब हम कहूँ जायवे वाले
नहीं। जिस घर में दादा प्रेम होता है, सलाह सुमित होती है, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में हमेशा कलह पड़ी रहती है, उस घर से हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी जी चली जाती है। माताओं, समझ में आया? क्योंकि जब घर परिवार में झगड़े होते हैं तो माताएं ज्यादा विवाद बढ़ाई देती हैं। और सुनो, जहाँ 4-5 पुरुष बैठे हुए, बाम मैया आप कभी भी बीच में जाकर के बात नहीं करना। ये माताएं लड़ाई बहुत बढ़ा देती हैं, महाभारत सा हो जाता है। इसलिए कभी भी बीच में नहीं बोलना चाहिए, भाई भाई के बीच में नहीं बोलना चाहिए। घर में बड़े प्रेम से माताओं रहना चाहिए। और सुनो, घर में चाहे दुखी रहो चाहे सुखी, कभी पड़ोस में जाकर के अपने दुख को नहीं रोना चाहिए। आजकल ये संसार वाले कोई किसी का दुख नहीं जानता। तुम ये समझती हो कि हमारे दुख सुन रही है, नहीं, तुम सुना के आओगी वैसे ये पड़ोस में निकल जाइए, बा घरे कछु है ही नहीं, बा हमसे रो रही थी। माताओं, अपने घर की इज्जत चाहो, परिवार की इज्जत चाहो मैया, तो पड़ोस में जाकर के कभी दुख नहीं रोना चाहिए। माताओं, हमें एक बात बताए दें, सीता जैसी नारी ने कितने कष्ट उठाए। राजा जनक ने राज घराने में बिटिया की शादी करी थी, कितने कष्ट उठाए। एक बात बताइए, राज ने किया? नहीं। राज में रही? बिल्कुल नहीं। कहाँ रही सीता मैया? वन में। कितने कष्ट सहे। तो आप, हम तो एक साधारण से इंसान हैं माताओं, कभी भी दुख आ सकता है परिवार के ऊपर, कभी भी। और प्रेम हमेशा परिवार में बना के रखना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पता है देवियों, घर वही है जिसमें देवरानी जिठानी हो, बड़े प्रेम से रहती हो। देवरानी की साड़ी जिठानी पहन ले और जिठानी की साड़ी देवरानी पहन ले, वो ही प्रेम है माताओं, वो ही प्रेम है। और पता, आजकल हमें तो पता है कि अगर देवरानी ने अच्छी साड़ी पहन ली तो जिठानी जरी गई, बोले इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से ले आई है, हम पे इतनी अच्छी है ही नहीं। और जिठानी ने पहन ली तो देवरानी जरी गई। आजकल तो जे हो रहे, नहीं, जलना नहीं चाहिए। परिवार में माताओं बड़े प्रेम से रहना चाहिए, बहुत सलाह सुमित से। अगर थोड़े भी झगड़े हो जाए ना तो आप समझाइए कि नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, अच्छा नहीं लगता। परिवार में लड़ाइयाँ अच्छी नहीं लगती माताओं। दादा, एक मटका होता है, मटका, अब गर्मी की सीजन है, उसमें पानी ठंडा रहता है, तो परिवार चलाना एक बहुत टेढ़ी खीर है। मटका से माताओं पानी अगर लोटे में करोगी तो कैसे करोगी बताओ दादा? मटका से पानी लोटा में करो तो कैसे करोगे? झुका के। मटके को भी झुकना पड़ेगा, झुकाओगे, और लोटे को भी। ऐसे ही परिवार होता है कि बड़ों को भी झुकना चाहिए और छोटों को भी झुकना चाहिए, तभी दादा परिवार चलते हैं ना। आप देख रहे हो ये संसार में कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने परिवारों की बर्बादी हो रही है। बात क्या, जरा सी इतनी बढ़ा दी खींच के, इतनी सी बात माताओं इतनी बड़ी कर दी। कोई झुकना नहीं चाहता, कोई बड़ा भाई देखता छोटा झुक जाए, छोटा देखता बड़ा झुक जाए। दादा, इसलिए परिवार बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए, नहीं तो परिवार बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। एक बात सुनना, जैसे कई लोग भागवत भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, घर बैठ के दादा सभी लोग समय देते हैं। हमारे बुजुर्ग तो बहुत जरूर पढ़ते हैं, रामायण भी खोल के देखते, गीता भी खोल के देखते। और पहले इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, उतने परिवार नहीं टूटते थे जितने आज टूट रहे हैं। आज नए नए भैया समझने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं सुनते किसी की, वो कभी गीता ही खोल के नहीं देखते। पूरी गीता अगर पढ़ के देखो, भगवान कृष्ण को बहुत बड़े राजनीतिक हुए थे, भगवान कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिक हुए थे। अगर गीता भी आप पढ़ लोगे तब भी समझ जाओगे कि परिवार हमें कैसे चलाना
सही है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, दादा आज वो मैया तारा भोजन बनाए रही है। देखिए माताओं कैसा समय आ गया है। अब वो लाला बाद में बिलख रहा है,